बीएड वालों का क्या होने वाला है? उन्हें लग रहा है कि उनकी नौकरी जा रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद। आपने कुछ उम्मीदें जगाई है, कुछ क्या बात है? देखिए 4 दिन से मैं लगातार बीएड के संबंध में जो हमारे युवा साथी हैं, बहुत मायूस होकर विधानसभा के बाहर बैठे रहते थे कि कब मंत्री जी से बात होगी, कब माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी। बहुत निराश थे। मैंने सदन में भी इस मामले को उठाया। मैं सदन के बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी लोगों तक मैंने हाथ जोड़े, पाँव पड़े कि कैसे भी करके बच्चों का भविष्य बना दिया जाए। 33,000 शिक्षक भर्ती कब होगी, ये भी आपने सदन में पूछा था। अभी भी जनता पूछ रही है कि भर्ती कब होगी। कहीं ना कहीं बच्चे परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें निकाल दिया जाए, लेकिन ये तय था कि छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार आई है, विष्णुदेव साई जी की सरकार। ऐसे मुख्यमंत्री जो लोगों के लिए सोचते हैं, किसी के रोजगार देने का काम करते ना रोजगार छीनने का काम करते। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 महीनों से एक मुद्दा सबसे ज्यादा उछल रहा था, सबसे ज्यादा सामने आ रहा था। ये मुद्दा भी काफी जरूरी था। बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक जिनकी नौकरी चली गई थी जनवरी 2025 के बाद से, अब उन्हें आज राहत मिली है, समायोजन उनको मिल गया है। कहीं ना कहीं इसमें युवाओं के मुद्दों को प्रखरता से, मुखरता से उठाने वाले विधायक हमारे साथ मौजूद है। रिकेश सेन, जो सदन में सबसे पहले सवाल पूछा था कि बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों के लिए सरकार क्या करने वाली है। भाजपा के विधायक है, भाजपा की सरकार है, ऐसे में कई विधायक सवाल तक नहीं पूछ पाते हैं। उनसे पूछ लेते हैं। विधायक जी, सवाल पूछा था आपने सदन में कि भैया बीएड वालों के लिए क्या करने वाली है सरकार, क्या कुछ आज फैसला भी आ गया है? देखिए सहायक बीएड के अभ्यर्थियों के लिए लगातार जो है एक बड़ी लड़ाई जो है बच्चों ने लड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये तय हुआ था कि उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा, लेकिन सरकार इसके लिए चिंतित थी और कहीं ना कहीं बच्चे परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें निकाल दिया जाए। लेकिन ये तय था कि छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार आई है, विष्णुदेव साई जी की सरकार है, और ऐसे मुख्यमंत्री जो लोगों के लिए सोचते हैं, किसी के रोजगार देने का काम करते हैं ना रोजगार छीनने का काम करते हैं। और बीएड सहायक शिक्षक जो थे वो परेशान और चिंतित थे कि हमें किस काम के लिए रखा जाएगा, और इसके लिए हमारे ओपी चौधरी जी जो वित्त मंत्री जी थे वो भी काफ़ी प्रयासरत थे। मैंने सदन में भी इस मामले को उठाया। मैं सदन के बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी लोगों तक मैंने हाथ जोड़े, पाँव पड़े कि कैसे भी करके बच्चों का भविष्य बना दिया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने मुझे पहले दिन कह दिया था, रिकेश आपको क्या लगता है कि क्या बच्चों के साथ अन्याय होगा? बोला मुझे नहीं लगता। बोले बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई, कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। ओपी चौधरी जी भी मुझे एक ही बात कहे कि रिकेश हमारा काम है रोजगार देना, ना कि रोजगार छीनना। और बिल्कुल युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। सचमुच आज आंखों में आंसू है, मैं बहुत भावुक हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे कोई बड़ा जीवन दान मिल गया है, आज मेरे लिए कोई रोशनी निकल आई है। आज मुझे ऐसे लगने लगा है कि मेरे लिए कोई मेरा भविष्य तय हो गया है। पता नहीं क्या एक अजीब सी खुशी आ गई है। और उन बच्चों को खूब आशीर्वाद, बहुत मेहनत किए, जगह जगह जाके जिस प्रकार से रोते थे, वो बिखलते थे, रोते थे, बिखलते थे। मैं उनको गले लगाता था, बच्चों को, बच्चियों को मैं उनके सर पे हाथ रखता था, उनको इस बात का भरोसा दिलाता था कि कुछ भी गलत नहीं होगा, आप लोगों के साथ विश्वास कीजिए। और ये विश्वास कायम रहा। और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी सरकार को, विष्णुदेव साई जी को, ओपी चौधरी जी को, जो बच्चों के हित में इतना बड़ा फैसला आज कैबिनेट में आया है। लैब टेक्नीशियन के रूप में विज्ञान प्रयोगशाला में जो है अभी ये समायोजन कर लिया गया है। एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है। खूब आज पटाखे फोड़ेंगे, खूब आज मिठाइयाँ बांटेंगे। आज दिवाली है, छत्तीसगढ़ के लिए भी दिवाली है कि विष्णुदेव साई जी ने लोगों को रोजगार दिया। जी, इस मामले को सदन में उठाया था कि बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों को नौकरी मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं संगठन और सरकार का भी दबाव रहा होगा कि ये विषय सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस विषय को आप बीजेपी के विधायक होते उठा रहे हो, कुछ ऐसा? उसमें सरकार और संगठन ने तो नहीं कहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा आलोचना करते हैं, उन्होंने मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की थी। वो इस बात को कह रहे थे कि आपने ये अपनी सरकार के खिलाफ आपने उठा दिया है, कहीं अब आपसे सरकार नाराज हो जाएगी, संगठन नाराज हो जाएगी, और आप जो है अब आपका राजनीतिक भविष्य जो है खत्म हो चुका है, अंधकार में चला गया है। आपने हाँ, आपने गलत कर दिया। लेकिन मुझे अपनी सरकार और संगठन पे भरोसा है।
मेरे संगठन का उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों तक हमको पहुंचना है, उनके लिए कार्य करना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करना है। और विष्णुदेव साय जी, जब भी मैं कोई प्रश्न उठाता हूं तो वो हमेशा मुझे, वो और माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। कभी डिपार्टमेंट उनका ही शिक्षक। हाँ, कभी मेरा मनोबल गिराने का काम उन्होंने नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आलोचक लोगों का आज मुंह तोड़ जवाब, जो मुझे परेशान करते थे, वो कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय जी ने उन आलोचकों को जवाब दिया है। बहुत बहुत बधाई और सरकार का आभार। विधायक जी, एक मुद्दा और उठाए थे बहुत गर्मजोशी के साथ में, आप लगातार उठाते भी रहे, उस पर लिखित जवाब भी आया था कि 33,000 शिक्षक भर्ती कब होगी, ये भी आपने सदन में पूछा था। अभी भी सर जनता पूछ रही है कि भर्ती कब होगी। देखिए, चुनाव जीतने के बाद पहले सत्र में ही मैं ही एक ऐसा विधायक हूँ, आपको आपके भिलाई टाइम्स के में बहुत से ये कमेंट आते हैं कि बताइए 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो कमेंट करने वाले हैं कि अरे भाई साहब, ये प्रश्न उठाया किसने था विधानसभा में? ये प्रश्न तो मैंने ही उठाया था ना। ये प्रश्न जो है कांग्रेस के लोगों ने नहीं उठाया था, मैं ही जो था, जो 33,000 का, और उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने जवाब भी दिया था। और मैं आपको बता दूं, मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत जल्द मिलेगा। 33,000 शिक्षकों की भर्ती चालू होगी। थोड़ा इंतजार, थोड़ा सा, क्योंकि पिछली सरकार जिस प्रकार से खजाना खाली करके यहाँ से गई है, उस खजाने को भरने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन 33,000 शिक्षकों को, युवाओं के रोजगार का मुद्दा भी मैंने ही सदन में उठाया था। और मुझे अपने मुख्यमंत्री पे विश्वास है, मुझे अपने वित्त मंत्री पे विश्वास है, मुझे इस बात का विश्वास है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती निकलेगी देर सवेर और उनको रोजगार मिलेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस विषय पे भी कहा था, बीएड वाले के मसले पे, कि वेट करो, इंतजार करो, न्याय होने नहीं देंगे। तो 33,000 के मामलों में भी उन्होंने बजट में हालांकि घोषणा की है कि भर्ती की जाएगी, 10,000 की भर्ती की जाएगी, 30,000 की जाएगी। देखिए, बिल्कुल की जाएगी, और एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं और सारी चीज़ों को देखना है। हम उनके जैसे उन राज्यों की तरह नहीं करना चाहते जैसे हिमाचल प्रदेश का हाल है, जैसे पंजाब का हाल है, कि नौकरी में रख लिए और 6-6 महीना, 7-7 महीना भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद यही शिक्षक जो है आंदोलन के लिए तैयार हो जाए। तो हम जो है इस बात को लेके पुख्ता हो जाए। देखिए, महतारी वंदन योजना की हमने घोषणा की, एक भी महीना कोई नहीं बोल सकता कि हमने भुगतान नहीं किया है। समय पे जो है महतारी वंदन का पैसा आ जाता है, समय पे सभी शासकीय कर्मचारियों को भुगतान हो जाता है। तो हम चाहते हैं हमारी तैयारी पूरा हो जाए, हम खजाने को भी देख लें, और उसके बाद जो है शिक्षकों की भर्ती का भी जो है निकाला जाएगा। शुक्रिया आपका। विधायक रिकेश सिंह थे, जिन्होंने 2 प्रमुख मुद्दे थे, 33,000 शिक्षक भर्ती का, और दूसरा जो बड़ा मुद्दा था जिस पर आज फैसला आ गया है, बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक जिनकी नौकरी चली गई थी, आज उन युवाओं को नौकरी मिल गई है, उनका समायोजन हो गया है।